Hello, dear students. Here we are with the first lecture of our 11th standard, and the name of the unit is Units and Dimensions. Units we already know, beta. It is basically the standard in which we measure any physical quantity. We measure any physical quantity. आज का जो भी हमारा डिस्कशन रहेगा बेटा वो सारा का सारा यूनिट्स के ऊपर ही रहेगा. डायमेंशंस पर डिस्कशन हम लोगों का सेकंड लेक्चर में हम लोग इसको डील करेंगे. सबसे पहली चीज तो ये कि यूनिट बनी कैसे और यूनिट किस चीज को मेजर करने के लिए बनी. तो बेसिकली बेटा in the world there are two types of quantities. One is called as physical quantities and second one is called as non physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं विच कैन बी मेजर्ड. लाइक अगर मुझे शुगर लेकर जाना है घर से तो ऑब्वियस सी बात है मैं पूछता हूँ मम्मा कितना लेकर आना है. 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg. According to that, I get the sugar from the market. Suppose मुझे कपड़ा खरीदना है तो ऑब्वियस सी बात है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, कितने मीटर कपड़ा खरीदना है उसको खरीदने के लिए आई हैव अ क्वांटिटी. टाइम, अभी टाइम कितना हुआ है उस टाइम को जज करने के लिए I have a quantity. I can measure it. The quantities which cannot be measured are called non-physical quantities like प्यार, hate, respect, pride, loyalty. These are also the non-physical quantities which cannot be measured by anyone. These quantities cannot be measured by anyone. So the quantities which cannot be measured are called as non-physical quantities, and the quantities which can be measured are called physical quantities. In physics, we basically study about the physical quantities. अब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो मेजर किस चीज में करेंगे, किस स्टैंडर्ड में करेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है उसी स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं बेटा यूनिट्स. तो व्हाट इज यूनिट? यूनिट is a standard used for the measurement of the physical quantities. For example, if I want to measure the length, so length can be measured in meter, centimeter, millimeter, kilometer, miles, light year, and so on. In the same way, time can be measured in second, hour, minute, day, month, year, etc. In the same way, mass can be measured in kg, gram, milligram, microgram, etc. प्लॉट होता है, एरिया होता है बेटा. तो एरिया कैन बी मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यार्ड स्क्वायर. यार्ड स्क्वायर क्या होता है बेटा? जो हम लोग नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में जो हम लोग गज पढ़ रहे होते हैं, गज स्क्वायर के भाई आपका प्लॉट कितने गज का है, दैट इज कॉल्ड यार्ड्स. एंड सो ऑन. बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा जिससे हम यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. कई जगहों पर लेंथ जो होती है वो इंचेस में भी मेजर करते हैं हम लोग, फुट में भी मेजर करते हैं. देयर आर सेवरल यूनिट्स, सेवरल स्टैंडर्ड in which we can measure the length, several standard in which we can measure the time, several standard in which we can measure the mass, several standard in which we can measure any of the physical quantities. एरिया था, अगर इसी की जगह पर कोई भी दूसरी और कोई क्वांटिटी होगी बेटा तो उसको भी मेजर करने के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स. भाई गांव में जाते हैं तो बीघे में बात करते हैं कि भैया मेरी जमीन कितने बीघे है, इतने बीघे है. एकड़ में बात करते हैं. कभी अपने गांव वालों को सुना मीटर स्क्वायर में बात करते हुए, फीट स्क्वायर में बात करते हुए, हेक्टेयर में बात करते हुए? दे नेवर नोज दिस these standards. These standards are used in cities. लाइक कहीं पर भी बहुत सारी किसी की लैंड है तो वो बता रहा होता है कि मेरी जमीन ना हेक्टेयर्स में है, या मेरा जो प्लॉट है वो प्लॉट मेरा 800 गज का है, स्क्वायर यार्ड्स में है.
1500 स्क्वायर यार्ड्स में है, 5000 स्क्वायर यार्ड्स में। तो दिस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड विच वी यूज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटा कि ये स्टैंडर्ड हर जगह पर, हर कंट्री में, हर स्टेट, कंट्री के स्टेट में, स्टेट से गांव में ये चेंज होते रहते हैं। जैसे आपको याद होगा बेटा, WWE के कार्ड्स खेलते थे हम लोग, याद है आपको? आज इंडिया में हम हैं तो हमारा वेट मेजर होता है 65 kg, 70 kg, 80 kg, और भैया कोई बिल्कुल ही ढोल है तो 100 kg। तो सिंपल सी बात। लेकिन जो WWE के कार्ड्स होते थे बेटा, जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो उसमें वेट लिखा हुआ होता था, जो फाइटर होता था, हाइट लिखी हुई होती थी उसकी, उसके बाद चेस्ट लिखी हुई होती थी, ये सब मेजरमेंट्स लिखे हुए होते थे। वेट जो लिखा हुआ होता था वो पाउंड्स में लिखा हुआ होता था, है कि नहीं? वेट जो होता था वो पाउंड्स में लिखा हुआ होता था। हाइट जो होती थी वो किस में लिखी हुई होती थी? मीटर में लिखी हुई होती थी। यहाँ पर हम लोग किस में मेजर करते हैं? हम ऐसे मेजर कर रहे होते हैं 5 फीट 8 इंचेस, 6 फीट 1 इंच, 2 इंच, है कि नहीं? वहाँ पर वो लोग मीटर में मेजर कर रहे होते हैं। चेस्ट वो लोग मेजर कर रहे होते थे इंचेस में मेजर करते हैं। यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और इंचेस में भी कई जगहों पर मेजरमेंट होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि वहाँ पर जब WWE का कार्ड बन रहा है तो वहाँ पर वेट पाउंड में, वेट हाइट जो है हमारी वो मीटर में, चेस्ट जो है वो हमारी इंचेस में। अगर इंडिया के WWE प्लेयर्स का कार्ड बनेगा तो कैसे बनेगा भैया? वेट बनेगा केजी में, जो भी हाइट बनेगी वो फीट और इंचेस में बनेगी, और जो भी चेस्ट होगी वो आपकी सेंटीमीटर में लिखी जाएगी। इट डिपेंड्स। यहाँ पर लोग जो है इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। अगर मैं आपको सही बात बोलूँ तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि 1 पाउंड में कितना केजी या फिर कितने ग्राम्स होते हैं। तो आज हम ये चीज़ भी जानेंगे। तो स्टैंडर्ड हम अपने अकॉर्डिंग बना लिए हैं हमने, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के। तो यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट इज द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन्हीं स्टैंडर्ड को देखते हुए कुछ सिस्टम्स हैं बेटा यूनिट्स के, बने हुए, बने बनाए सिस्टम्स हैं, मतलब जो हमें साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बना कर दिए हैं कि भैया ये जो मेजरमेंट होगा ये इस सिस्टम में करेंगे आप, ये इस तरीके के कुछ सिस्टम्स को फॉलो करना है हमें। जैसे एक होता है बेटा सबसे पहला आपका CGS सिस्टम, ये आपने 9th और 10th में भी टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा। CGS सिस्टम में जो आपकी लेंथ होगी बेटा, दैट लेंथ विल बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर। किसमें मेजर होगी? सेंटीमीटर। और उसका सिंबल क्या होगा बेटा? CM। सेंटीमीटर को हम CM लिखते हैं। मास का जो मेजरमेंट होगा वो आपका ग्राम में होगा। ग्राम को हम लोग कैसे लिख रहे होते हैं बेटा? स्मॉल g से। टाइम जो है, टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकेंड, और सेकेंड को अगर शॉर्ट में हमें लिखना होता है तो हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट सिस्टम। जो पहला सिस्टम है वो हमने CGS सिस्टम पढ़ा। तो CGS सिस्टम, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। ये हमारा क्या हुआ? CGS सिस्टम हुआ। दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो है बेटा MKS सिस्टम। इन MKS सिस्टम, M स्टैंड्स फॉर मीटर, K stands for kilogram and S stands for second। यहाँ पर जो आपकी लेंथ है वो मीटर में मेजर हो रही है, मास जो है वो आपका किलोग्राम में मेजर हो रहा है, और टाइम जो है बेटा वो आपका सेकंड में मेजर हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, ये ऑल नो, मीटर को अगर लिखना है बेटा तो कैसे लिख रहे होते हैं हम लोग? स्मॉल m। किलोग्राम को अगर हमें लिखना होता है तो हम कैसे लिख रहे होते हैं बेटा? kg से। सेकंड अगर हमें लिखना होता है तो हम कैसे लिख रहे होते हैं बेटा? स्मॉल s से लिख रहे होते हैं। एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा FPS सिस्टम, और FPS सिस्टम में F स्टैंड्स फॉर फुट, P stands for pound, S stands for second। Length will be measured in feet, mass will be measured in pounds। अब यहाँ पर एक important बात, पाउंड्स को जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है बेटा LB। क्या होती है? LB। जैसे केजी का, क्या सॉरी, किलोग्राम का केजी लिखते हैं हम लोग, वैसे ही पाउंड्स में अगर कहीं पर भी पाउंड्स लिखना होता है हमें तो LB। आप कोई भी फॉरेन राइटर की अगर आप अपनी बुक उठाएंगे बेटा 11th स्टैंडर्ड की, तो वहाँ पर जो भी मासेस दिए जाते हैं वो मासेस पाउंड्स में दिए जाते हैं। तो मास के आगे क्या लिखा होगा? LB। जैसे 50 LB, 50 LB। अब 1 फीट जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? 1 फीट होता है आपका 0.3015 मीटर के बराबर।
मतलब जो आपका एक जो स्केल होता है 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो दैट इज वेरी क्लोज टू 1 फीट। मतलब 1 फीट का मतलब 12 इंचेस एंड 30 सेंटीमीटर। मतलब आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर जो स्केल होता है उसी के 2 टाइम्स कर दीजिए, तो वही आपका किसके बराबर हो जाएगा बेटा? वही आपका फीट के बराबर होगा। पाउंड्स की अगर हम बात करें तो आज से हम ये ध्यान रखेंगे बेटा कि 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 0.5454 के जी। कितने के जी? तो 1 LB इज इक्वल टू 0.454 के जी। ध्यान रखेंगे बेटा, और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि कई बार जी के जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन में आपसे कभी भी कोई पूछ सकता है। 0.454 के जी, ठीक है। ग्राम में अगर बात होगी तो मतलब आधा के जी से भी कम होता है 1 पाउंड। तो अगर कोई 100 पाउंड है तो 100 पाउंड का मतलब क्या हो गया? 100 पाउंड का मतलब 45.4 के जी का हो गया भाई साहब, है कि नहीं? ठीक। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम की जो पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने क्या काम किया है? ये आपके सामने जो क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रही हैं बेटा, दीज आर टोटल 7 क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज है? 7। तो ये जो भी आपको 7 क्वांटिटीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूं तो मास, इंटरनेशनल सिस्टम में मास हमेशा किस में मेजर होगा? एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट, टीचर कह कह के खत्म हो गया भाई साहब। एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट बताइए। तो वही जो आपकी एसआई यूनिट होती है बेटा, वही आपकी इंटरनेशनल सिस्टम है। तो मास का इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? केजी। टाइम का सेकंड। लेंथ अगर कहीं पर भी मेजर होगी तो मीटर में। करंट अगर कहीं पर भी मेजर होगा तो एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर मेजर होगी तो कहीं पर भी कैंडिला में मेजर होगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? ये एक्चुअली में ब्राइटनेस, जो भी आपकी लाइट है उस लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। लाइट जैसे अभी आप घर में बैठे हुए होंगे तो आपका CFL जल रही होगी, LED जल रही होगी, तो उसकी लाइट जो है उस लाइट की इंटेंसिटी को जज करने के लिए क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं कैंडिला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर होगा बेटा, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है। एवोगैड्रो नंबर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप किस में मेजर करेंगे? मोल में मेजर करते हैं। टेम्परेचर आप हमेशा केल्विन में मेजर करेंगे। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं बात बताऊं तो बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, दे कैन बी मेजर्ड। बाकी इनके अलावा दीज आर 7 क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज हैं? 7 क्वांटिटीज हैं बेटा। इन क्वांटिटीज को छोड़कर देख, 1 2 3 4 5 6 7, इन क्वांटिटीज को छोड़कर बाकी जो भी सारी क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं क्वांटिटीज को मिक्स करके बनी है। मतलब those are called as derived quantities. These are fundamental quantities. कौन सी quantities बोलेंगे बेटा इनको हम लोग? fundamental quantities. तो ये आज से ध्यान रखेंगे कि इस दुनिया में जितनी भी और क्वांटिटीज बनी, लाइक फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, जो भी नई नई क्वांटिटीज जो भी बनी है बेटा, वो सारी की सारी क्वांटिटीज आपकी इन्हीं सारी क्वांटिटीज से, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी। सो दीज आर दी बेसिक क्वांटिटीज। ठीक। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो हमें याद रखनी है, ये सातों की सातों क्वांटिटीज याद रखनी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं? जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब दीज क्वांटिटीज आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन टाइम, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेंथ किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, करंट किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कैंडिला किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, they do not depend on any other physical quantities. Whereas derived quantities क्या होंगी? derived quantities आपकी वो quantities होंगी जो दूसरी fundamental quantities के ऊपर क्या कर रही होंगी? डिपेंड कर रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपसे बात करूं तो फोर्स, या फिर एक छोटी सी क्वांटिटी अगर मैं लेने की कोशिश करूं, फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ma। और अगर मैं F इज इक्वल टू यहाँ पर ma लिख रहा हूँ तो m स्टैंड्स फॉर मास, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? याद है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे ही पढ़ा था हमने। तो ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या होता है अपना 1/सेकंड। तो ये क्वांटिटी मास के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, ये क्वांटिटी मीटर के ऊपर भी डिपेंड, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, और ये क्वांटिटी टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। अभी देखेंगे हम आगे बहुत सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं 7। कितनी होती हैं 7, और वो कौन कौन सी हैं वो आपको सामने दिखाई दे रही है बेटा। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब क्या है, ये सब इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो लेंथ किस में मेजर होती है आपकी, लेंथ मेजर होती है आपकी मीटर में, और आपका मास केजी में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, करंट इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और ये इनके सबके यूनिट्स के सिंबल लिखें। कैंडिला ध्यान रखेंगे CD, एम्पियर को ए से आपको पता है, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम एम से, मोल से। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो भी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज आती हैं वो कैसे आती हैं। बेटा अगर मुझे इन सब ये 7 बेसिक क्वांटिटीज अगर मुझे पता है तो अब मैं कोई भी अननोन क्वांटिटी की यूनिट बता सकता हूँ आपको। कैसे देखेंगे बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया किससे बना है भैया, साइड इनटू साइड। अब साइड मतलब लेंथ, और लेंथ क्या है, लेंथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ किस में मेजर होती है, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। तो ये भी साइड है यानी कि मीटर, इसकी यूनिट क्या हो गई बेटा, मीटर स्क्वायर। ये देखने को मिल रहा है आपको। वॉल्यूम क्या होगा, कहीं पर भी कोई भी साइड होगी, साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसी तरीके की आपको यूनिट देखने को मिलती है। या फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको। देखो भैया, साइड मतलब लेंथ मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, क्या हो गया ये मीटर क्यूब। 1/3 इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है बेटा, पाई इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। आर स्क्वायर, रेडियस किस में मेजर होती है, मीटर में, मीटर स्क्वायर, हाइट भी किस में होती है, मीटर में, यानी कि क्या आ गया बेटा, मीटर क्यूब। मतलब किसी भी वॉल्यूम की अगर बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपको उसकी एसआई यूनिट जो मिलेगी वो मीटर क्यूब मिलेगी। डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो पढ़ा है बेटा हमने फॉर्मूला। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो देखो भैया मास मतलब केजी और वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब। सो दिस इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बीन मेड फ्रॉम केजी एंड मीटर। मतलब ये एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है। या यहाँ पर देखो सब अलग अलग फंडामेंटल, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज सेम फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन तीनों को मिक्स करके ये क्वांटिटी बनी है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। केजी पर मीटर क्यूब, और वही इसकी यूनिट हो गई। तो हम बेसिकली जो भी हमने अभी तक बचपन से लेकर अब तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो बेसिकली फॉर्मूले हमारी लाइफ में 9th स्टैंडर्ड से ही आना शुरू हुए, फिजिक्स के तो स्पेशल। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम की जो यूनिट होती है वो ऐसे यूनिट सेकंड होती है, उसी को हम लोग सेकंड इनवर्स लिख रहे होते हैं। तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एंगल का ध्यान रखना है बेटा कि एंगल का आर्क लेंथ होता है, रेडियस भी लेंथ होता है, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन हुआ करती है। कुछ जगहों पर इसको हम यूज़ करेंगे और कुछ जगहों पर यूज़ नहीं कर रहे होते। दैट विल कम टू नो कि कहाँ पर हमें इसको यूज़ करना है और कहाँ पर हमें इसको यूज़ नहीं करना। स्पीड पढ़िए बेटा, क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस किस में मेजर होता है, डिस्टेंस आपका मेजर होता है मीटर में, और टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में। तो ऑब्वियसली बात है इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट आपका किस में मेजर होता है, मीटर में, और टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो गई बेटा, मीटर पर सेकंड। अब देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे ही पढ़ा था बेटा हमने। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, मतलब जैसे 10 मीटर पर सेकंड में से अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड माइनस करूंगा बेटा,
तो ये क्या मिलेगा मुझे, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस ही बात है, न्यूमरेटर की यूनिट तो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या लिखा है, टाइम यानी कि सेकेंड, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे बेसिक फॉर्मूले अगर मुझे याद हैं, ये जो भी अब तक 9th और 10th स्टैंडर्ड में जो भी मैंने पढ़े हैं, तो ऑब्वियस ही बात है मैं उनसे क्या कर पाऊंगा बेटा, मैं उनसे फिजिकल क्वांटिटीज के जो भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनके भी हम लोग यूनिट डिराइव कर पाएंगे। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो भैया मास, अब जैसे सपोज मुझे वेलोसिटी की यूनिट नहीं याद है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे ही पढ़ा है हमने। तो मास मतलब बेटा केजी, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, और टाइम मतलब सेकंड, है क्या नहीं भाई। वेलोसिटी का मुझे यूनिट नहीं याद थी, मुझे क्या याद था उसका बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला क्या होता है इसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो केजी मीटर पर सेकंड, और यही इसकी क्या हो गई बेटा, यूनिट हो गई किसकी, मोमेंटम की। अब बिल्कुल सब चीज़ें जो जो भी चीज़ें हैं उन सबका बस बेसिक फार्मूला याद रखें। फोर्स हमने पढ़ा है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो ठीक है, एक्सेलरेशन क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है मास तो मतलब केजी, सॉरी मास मतलब केजी, तो यूनिट क्या हो गई बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे जब कभी भी कोई फोर्स की यूनिट पूछता था तो हम न्यूटन बताते थे। तो बेसिकली न्यूटन ने थोड़ी सी ना चालाकी की कि जब कभी भी आप फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप मुझे याद रखेंगे, तो उसने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही अपना नाम दे दिया कि कहीं पर भी आपको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर कहीं पर भी दिखाई देगा तो आप मुझे क्या बोल, उसे क्या बोल रहे होंगे, न्यूटन। लेकिन अब हमें साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है बेटा, हम इसी चीज को ध्यान रखेंगे। किस चीज को, क्योंकि हम यूनिट पढ़ रहे हैं और यूनिट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। अगर यहीं पर प्रेशर की बात करें तो अब सपोज मुझे फोर्स की यूनिट याद नहीं, भैया मुझे नहीं याद फोर्स की यूनिट, तो मैं क्या करूंगा, एम इंटू ए लिखूंगा अपॉन एरिया, यही तो होता है। मतलब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स मास है मतलब केजी, एक्सेलरेशन मुझे याद हो गया है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भैया 9th स्टैंडर्ड से यही पढ़ा है। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो मीटर से एक मीटर कट गया, यानी कि क्या आ गया, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और यही यूनिट किसकी हो गई, प्रेशर की। तो देख लो, मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन पता है, बाकी सबको मैं प्लेस करते जा रहा हूँ और मुझे क्या मिलते जा रही है बेटा, यूनिट मिलते जा रही है। आगे और चलते हैं। वर्क, वर्क हमेशा हमने जूल 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 किया है, लेकिन वर्क का बेसिक फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मुझे याद होना चाहिए बेटा। हम साइंस ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 9th और 10th स्टैंडर्ड में जो भी हमने बेसिक फार्मूलेज पढ़े हैं वो फार्मूले तो एटलीस्ट हमें क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे फिर से फोर्स का यूनिट याद ही नहीं हो रही है यार, तो एम ए इंटू एस लिख सकता हूँ। एम मतलब के जी, और एक्सेलरेशन की याद हो गई है यार, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब यहाँ पर मीटर, तो यानी कि क्या आ गया, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यही आपको क्या मिलेगी, वर्क की यूनिट मिलेगी। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी तो कोई भी हो, सारी की सारी, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, यूनिट नहीं चेंज होने वाली, यूनिट विल रिमेन दी सेम। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी से चेक करूं तो हाफ, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, इसकी हाफ की कोई यूनिट नहीं होगी। हाफ की अगर कोई यूनिट नहीं होगी तो मास की यूनिट केजी, और वेलोसिटी तो पता है बेटा मीटर पर सेकंड, और इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या मिलेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अरे वर्क की भी वही आ रही है और एनर्जी की भी वही आ रही है, दोनों की यूनिट क्या आ रही है, सेम। और यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चालाकी की जिनका नाम था जूल, कि अगर कहीं पर भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अगर दिखाई देगा तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे। इसके बाद आती है बात पावर की। अब मुझे वर्क की यूनिट नहीं याद भैया, बिल्कुल नहीं याद, लेकिन मुझे बेसिक फार्मूला याद है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
हमें फोर्स की यूनिट भी नहीं याद है, तो फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, MAS। देख रहे हो बेटा, सबका बेसिक फॉर्मूला याद होगा तो मैं यूनिट निकाल पाऊंगा अपॉन टाइम। मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन का याद हो गया यार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर अपॉन टाइम का सेकंड, यानी कि क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और इसी को हम को बोलते हैं किसकी यूनिट, पावर की। और एक साइंटिस्ट ने दिमाग लगा दिया कि भैया मैं जिंदगी भर याद रखा जाऊं, इसलिए वॉट ने बोला कि कहीं पर भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब अगर दिखेगा तो भैया वॉट लिख देना उसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा चार्ज की। और चार्ज की यूनिट हमें बहुत अच्छे से पता है बेटा, कूलम। और चार्ज के अगर बेसिक फार्मूले की बात करी जाएगी तो चार्ज का बेसिक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी। ये पढ़ा था हमने 10th स्टैंडर्ड में। अभी पास करके, अभी तो सारे एग्जाम्स भी नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी हमें, ये तो साइंस का पेपर तो हो गया, तो Q इज इक्वल टू क्या मिलता है, आई टी मिलता है बेटा। तो या तो इसको एम्पियर सेकंड बोल दो या फिर इसको कूलम बोल दो। नेक्स्ट बात करें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी। और इसी क्यू बाई टी को यानी कि गुलाम पर सेकंड होगा वैसे तो, लेकिन ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, फंडामेंटल। कैसी क्वांटिटी है बेटा, फंडामेंटल। तो इसकी यूनिट हम क्या लिख रहे होंगे बेटा, एम्पियर ही लिखेंगे। फंडामेंटल है इसलिए इसकी यूनिट विल बी एम्पियर ओनली। क्या होगी इसकी यूनिट, एम्पियर ओनली। ठीक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब करंट पता चल गया था हमें, सारी चीजें पता चल गई थी। तो देखो भैया, पोटेंशियल वर्क फिर से मैं भूल गया भैया, लेकिन मुझे इसका फॉर्मूला याद है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। फोर्स में फिर से भूल गया, MAD अपॉन क्यू। M मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू D मतलब मीटर, कुलाम यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर कुलाम सेकेंड स्क्वायर। ये फिर से यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने अपनी चालाकी दिखाते हुए, जहां कहीं पर भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर गुलाम लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां पर हम उसको लिख रहे होंगे क्या, वोल्ट्स लिख रहे होंगे। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब V हमें निकालना आ गया था बेटा, और V की जगह, और I क्या होता है, गुलाम पर सेकंड, I की यूनिट गुलाम पर सेकंड। यहाँ पर हम लोग एम्पियर में नहीं, गुलाम पर सेकंड में बात कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो एम्पियर में भी बात कर सकते हैं। एम्पियर में अगर हम बात करेंगे तो क्या लिख रहे होंगे उसको, के जी। देखो ये हो गया के जी, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, और इसको क्या लिख रहे होंगे, एम्पियर सेकंड, यानी कि ये क्या हो गया, के जी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकंड क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। सिंपल सी बात, यहाँ पर भी अगर अब ये मुझे पोटेंशियल की यूनिट मिल गई, तो पोटेंशियल के जी मीटर स्क्वायर। अगर नहीं भी याद होगा तो सिंपल सी बात, इसका बेसिक फॉर्मूला याद होगा तो ये काम करके हम वी निकाल लेंगे बेटा। तो के जी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब into 1 upon a. This is kg meter square upon a square second cube. So this will be the unit in terms of ampere and this will be the unit in terms of coulomb. तो किसी में भी आप आंसर दे सकते हैं। एक और फिजिकल क्वांटिटी जो आपने पढ़ी है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नहीं होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। एक्सेलरेशन ही है तो एक्सेलरेशन की यूनिट तो पहले से पता है, और वो क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको ये 18 क्वांटिटीज के बेसिक फॉर्मूले याद हैं और आपको अगर ये यूनिट्स लिखनी आ गई हैं, तो अब आप कोई भी फॉर्मूला आपको दिया गया हो और उसमें कोई अननोन क्वांटिटी हो, जिस क्वांटिटी के बारे में आपने कभी ना सुना हो, आप उस क्वांटिटी की भी यूनिट डिराइव कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कैसे हम लोग बात कर सकते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन
आर स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर की बात है। तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर में एफ जो है वो सपोज फोर्स है और आर जो है वो सपोज रेडियस है, ओ सॉरी डिस्टेंस है। डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा बेटा, दो मासेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में आप क्या देख रहे होंगे, तो F इज इक्वल टू, अगर किसी ने मुझे फॉर्मूला दिया जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, सपोज ये किसी ने मुझे फॉर्मूला दिया बेटा, यहाँ पर ये मास है हमारा m1 और ये मास है अपना m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, कुछ ऐसी बातें करी उसने। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उसने बोल दिया F इज दी फोर्स, ये बता दिया हमें कि F जो है वो फोर्स है, m1 m2 जो है वो बेटा मासेस है, r जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस है, टू मासेस है, और कैपिटल G जो है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मेरे लिए जो नया वर्ड है यहाँ पर, जो मैंने 10th स्टैंडर्ड तक नहीं देखा या शायद कुछ लोगों ने सुना भी हो, वो सपोज मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। किसकी यूनिट निकालनी है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या करेंगे बेटा, इस G को एक साइड रखेंगे और F m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही अप्लाई करेंगे। अब फोर्स, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम ए, ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन, ये मैंने सही लिखा है? नहीं, सॉरी, देखो G इज इक्वल टू, ये तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होता है। तो F मतलब एम ए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ऐसे लिखेंगे बेटा। तो m मतलब kg, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, r मतलब मीटर स्क्वायर, और m1 m2, m1 भी मास है, ये भी मास है, एक केजी से एक केजी उड़ गया, यानी कि मीटर क्यूब पर केजी सेकंड स्क्वायर। ये आ गई यूनिट किसकी, जी की यूनिट आ गई। तो सिंपल सी बात यही समझनी है आपको कि भैया, सॉरी ये सही था, कि भैया आप देखो जी की यूनिट, जी आपको पता जरूर है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन इसकी यूनिट नहीं पता थी। आपने यूनिट जो 18 क्वांटिटीज की यूनिट्स याद करके, आपने बेसिक फॉर्मूले याद करके आपने इसकी यूनिट निकाली। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। अरे सर क्या बोल दिया आपने, दिस इज ईटा, क्या है ये, ईटा। अरे मतलब यार कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा। एफ जो है वो फोर्स है, आर जो है वो रेडियस है, वी जो है वो वेलोसिटी है। सर ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? बेटा टेंशन ना ले अभी, ये अगर नहीं भी पता है कि ये क्या होता है, क्या करता है, क्यों करता है, उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हम 11th स्टैंडर्ड में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे बेटा। ये फ्लूइड मैकेनिक्स की कहानी है, जो करीब हमारी 6th यूनिट के आसपास, 7th यूनिट के आसपास हम लोग पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को। अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है कि अरे ये बिल्कुल एक नई क्वांटिटी आई है मेरे सामने और मुझसे किसी ने इसकी यूनिट पूछ ली है, तो मैं उसकी यूनिट कैसे बताऊंगा। तो इसकी यूनिट बताने के लिए आप क्या कर रहे होंगे, नीटा को रखो एक साइड, एफ अपॉन इसको क्या लिख रहे होंगे, 6 पाई आर वी। अब फोर्स मुझे नहीं याद इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे बेटा वैसे वैसे चीज़ें याद होती जाएंगी। ये मैं कॉमेडी कर रहा हूँ कि एफ की यूनिट मुझे नहीं याद एम ए, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। मुझे तो याद है 6 पाई आर वी। तो 6 पाई तो क्या है,
6 पाई तो है कांस्टेंट, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। m का मतलब है केजी, एक्सेलरेशन याद हो गया हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/r मतलब मीटर, और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही लिखेंगे बेटा। एक सेकंड से एक सेकंड, सेकंड स्क्वायर का एक स्क्वायर हट गया, मीटर से मीटर कट गया, कितना आ गया ये केजी पर मीटर सेकंड। ये किसकी यूनिट आ गई, ये ईटा की यूनिट आ गई। ठीक, एक और क्वेश्चन देखेंगे क्या, यस चलो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर ये कैसे कैसे नाम लेते हो आप, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम बोलते हैं बेटा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में जाकर। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं, अरे हम पढ़ा कहाँ रहे हैं, हम तो सिर्फ आपसे इसकी यूनिट पूछ रहे हैं। बाकी एफ जो है वो है आपकी फोर्स, Q1 Q2 जो है ये आपके चार्जेस, आर जो है वो है आपका डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ऑब्वियस सी बात है एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4, एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, एप्सिलॉन नॉट इधर 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 भेज देते इसको, और भैया जी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा नीचे, सही लिखा है, बिल्कुल सही। तो चार्ज की यूनिट गुलाम, दूसरे वाले चार्ज की भी यूनिट गुलाम, 4 पाई कैसा है कांस्टेंट, फोर्स यार अब बहुत देर हो गई यार, अब तो याद हो गया होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर क्या होता है अपना मीटर स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है कूलाम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर पर केजी मीटर क्यूब, ये यूनिट हो गई एप्सिलॉन नॉट की। तो आपको समझ में आ रही होंगी बेटा चीज़ें कि आपको किस तरीके से चीज़ों को क्या करना है, फाइंड करना है। सर ये आपने हर जगह पर ना फोर्स 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 की कहानी बताई है, कोई और दूसरी कहानी, तो दूसरी कहानी के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मुझे किसी ने बोल दिया कि भैया आप निकालिए वॉल्यूम पर सेकंड इज इक्वल टू पाई बाई 8 पी आर टू दी पावर 4 अपॉन मीटा एल। तो इसको वॉल्यूम पर सेकंड को बेसिकली हम लोग रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो। फॉर एग्जांपल मेरे को ये क्वेश्चन दिया, पी बता दिया मुझे प्रेशर है, आर बता दिया मुझे रेडियस है, एल बता दी मुझे लेंथ है ऑफ ट्यूब है, और नीटा बता दिया मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हालांकि इसकी यूनिट चेंज नहीं होने वाली है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी अभी भी थोड़ी देर पहले भी देखा था बेटा हमने, इसी की यूनिट अब इस फॉर्मूले से हमें निकालने को बोल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इस नीटा को अलग साइड रखेंगे, वॉल्यूम नीटा को इधर ही रहने दो, तो वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, सेकंड मतलब एस, प्रेशर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स याद हो गया था मुझे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया होता है 1/मीटर स्क्वायर, कट गया केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर, उठाइए और रख दीजिए पाई बाई 8, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, इधर रख दिया मैंने केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, रेडियस मतलब मीटर टू द पावर 4 अपॉन एल मतलब मीटर इंटू 1/, नीटा ही बच गया साहब। तो देखो भैया अब ना मीटर क्यूब से ये मीटर टू द पावर 4 कैंसिल, इस मीटर से 1 मीटर उड़ा दिया, भैया ये देखो ये 1 सेकंड से ये सेकंड भी उड़ गया, नीटा उधर लेकर गया मैं तो केजी पर मीटर सेकंड, ऐसे ही रिजल्ट आया ना। तो अगर मुझे प्रेशर का यूनिट नहीं याद होती, या वॉल्यूम की यूनिट मुझे नहीं पता होती, या फॉर्मूला नहीं पता होता, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूनिट नहीं याद रखनी है बेटा, यू हैव टू रिमेंबर दोज 18 फॉर्मूलेज। कौन से 18 फॉर्मूले, वो वाले 18 फॉर्मूले ये जो लिखे हुए हैं बेटा, ये सब बचपन में पढ़े हुए आपके, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आज हम लोगों ने किसी भी अननोन क्वांटिटी की यूनिट हमने निकालना सीखी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको याद रखनी है।
डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं हमें पता चला। कितने तरीके के सिस्टम्स होते हैं वो देखें हम लोगों ने। अब जो हमारी आगे की जो कहानी होगी बेटा, अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन डायमेंशंस। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करिएगा, चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में ना आए तो आप सब लोगों को पता है कि क्या करना है। मेरे यूट्यूब लिंक पर भी आप कमेंट कर सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट करने के लिए मेरा नंबर है 9997744333। संजीव यादव। You can contact me through this number and you can get the answer of your doubt. Thank you so much.